अरे आज 16 अगस्त है। कल हम लोगों ने एक एक श्लोक के बारे में, मुख्यतः भगवान तीन तीन के बारे में, जैसे बुद्धि, धृति तीन प्रकार, कर्ता तीन प्रकार, ज्ञान तीन प्रकार का, कर्म तीन प्रकार बताया था। अब गुण के बारे में बता रहे हैं। तो 41 में चार जो वर्ण है, जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, वो वर्ण है, वो स्वाभाविक कर्म के प्रसंग के अनुसार बता रहे हैं। 42 और 44 में, 42 से लेकर के 44 तीन श्लोक में भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बता रहे हैं। त्रिगुण से कोई भी प्राणी मुक्त नहीं है, भगवान 40 में बता रहे हैं। और उसके बाद भगवान 45 से लेकर 49 अपने अपने कर्मों में निष्ठा ही संसिद्धि को प्राप्त करने के साधन है। स्वधर्म पालन द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और उसका विधि वर्णन करते हैं। फिर उसके बाद 47 एंड 48 में भगवान स्वधर्म का प्रशंसा करते हैं। आम, अ, स्वधर्म का प्रशंसा करते हैं, और जो स्वधर्म नहीं करते हैं, जो परधर्म करते हैं, उसको त्याग करते हैं। और भी कहते हैं स्वधर्म का त्याग मत करना। 49 में पुनः संन्यास योग प्रारंभ करके संन्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं परम सिद्धि को, वो बता रहे हैं। और 50 में ज्ञान की जो परम निष्ठा है, वो बता रहे हैं। 51 से लेकर के भगवान नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त करने का जो उपाय है, वो साधन है, वो बता रहे हैं। 51 से 55 फल सहित ज्ञान निष्ठा का वर्णन है। फिर उसके बाद ब्रह्मभूत होकर के पराभक्ति प्राप्त कैसे होती है, उससे जीव और ब्रह्म एक कैसे होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। अब 56 से 58 भगवान अ, भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो भक्ति प्रधान कर्मयोग का महत्व और फल का वर्णन करके आचरण के लिए जो आदेश है वो देते हैं, और अगर नहीं मानोगे तो उसके जो हानि है वो बता रहे। 59 से 60 प्रकृति की जो प्रबलता है, वो भगवान बता रहे हैं। और 61 से 62 मैंने दो ईश्वर के बारे में, सर्वनियंता है, सर्वांतर्यामी, वो बता रहे। फिर 63 में भगवान अर्जुन के अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने के लिए निर्देश देते हैं, यशस्येषि तथा कुरु। फिर 64 में समस्त गीता के जो सार रूप सर्वगुह्यतम रहस्य है, वो हम बता रहे हैं। एंड फिर 65 से 66 अनन्य शरणागति रूप सर्वगुह्यतम उपदेश देते हैं, और उसी के शरण में आने के लिए देते हैं। तो ये वो गीता के उपदेश के बारे में बता रहे हैं। फिर चतुर्विध अनधिकारी के प्रति उपदेश नहीं देना है, ये 67 में बता रहे हैं। फिर जो अधिकारी है और जो अनाधिकारी है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो जो अनधिकारी है, जिसके अंदर सेवा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उनको नहीं बताना चाहिए। 68 एंड 69 है, उसमें भगवान अधिकारी को ही ज्ञान देना चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं। और 71 में गीता के अध्ययन करने के जो महात्म्य है और श्रवण करने के जो महात्म्य है, वो बता रहे हैं। और 72 में भगवान ने खुद पूछा, अर्जुन, इतना समय सब मैंने बताया, क्या तुम्हारा मोह नाश हो गया? गीता श्रवण के बारे में प्रश्न पूछ रहे। उसमें 73 में अर्जुन खुद उत्तर दे रहे हैं कि यस, नष्ट मोह स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तव। प्रसिद्ध श्लोक है। तो मैं यस आपके आज्ञा पालन करूंगा। ऐसे देखा जाए तो 74 से 78 लास्ट तक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद सुनकर संजय के अंदर जो उल्लास है, जो प्रशंसा है, वो गीता शास्त्र सुन करके जो उनके अंदर बारंबार विस्मित होना,
बारंबार भावना आना, वो बता रहे हैं। और लास्ट में कि ये कहीं पर लोग कहते हैं कि ये संजय ने बताया, मगर संजय के अंदर इतने निश्चय मति न हो सकता है, और तो वेद व्यास जी का हो। और वेद व्यास जी को तो संजय को ही बोलना पड़ेगा ना, अगर वेद व्यास जी के भी है तो। ये बात भगवान कृष्ण जहाँ है और अर्जुन जहाँ है, वो विजय और ध्रुवा, नीति, भूति, उत्तरोत्तर समृद्धि, सब कुछ है, होता है, ये बताया है। तो इसलिए आध्यात्मिक व्याख्या के वर्णन है कि जहाँ अर्जुन एक जीवात्मा है, उसका पुरुषार्थ है, और जो ईश्वर उनकी कृपा है। तो जैसे बैंक में लॉकर खोलने के लिए दो चाबी होता है ना, खाली मैनेजर भी नहीं खोल सकते हैं, खाली तो मैनेजर भी रात को गड़बड़ कर सकते हैं, आजकल तो सीसीटीवी है। तो वो एग्जाम्पल में हमें इतना फंसना नहीं है, मेन है जीवन में पुरुषार्थ भी जरूरत है और कृपा भी जरूरत है। प्रेयर्स गोइंग अप एंड ब्लेसिंग्स डाउन। तो प्रेयर हमेशा अप ही जाएगा और ब्लेसिंग्स हमेशा नीचे ही जाएगा। तो दोनों ही चाहिए, पुरुषार्थ और कृपा। इसलिए कहते ना, कोई लोग कहते हैं भगवान की दया नहीं होती है। देखो, दया को उल्टा करो ना, याद। जितना हम याद करेंगे उतनी ही दया आएगी। याद की प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर निर्भर है दया। तो जितना याद करेंगे उतना दया। तो इस प्रकार के गीता के 18वां अध्याय समापन हुआ। तो मैं इसको पढ़ता हूँ। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। तो ये अष्टादश अध्याय समापन हुआ। और मैं सोच रहा हूँ कल महात्म्य कथा करके, और जो गीता की एक आरती है, उस आरती को हम गाएंगे भी और इसका अर्थ भी समझा देंगे। हरिओम। आज इतना ही, समापन।